आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर ऑपरेशन पार्ट 2 में एसएससी का पूछा गया एक क्वेश्चन है, उसका ऑपरेशन करेंगे, है ना। एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, आज सारे रूल्स को हम लोग कवर करेंगे। तो नाइदर दे नॉर आई वर गिल्टी, यानी कि नाइदर को देखो नीदर भी बोलते हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो नीदर बोलते हैं, लेकिन मैं नाइदर बोलता हूँ। नाइदर इसलिए बोलता हूँ कि NEI बोलने से, नाइदर बोलने से मेरा स्पेलिंग बेहतर रहेगा, तो आप नीदर बोल सकते हो, ये प्रोनाउंसिएशन का कोई भी इश्यू नहीं है। तो नाइदर दे नॉर आई वर गिल्टी, यानी कि मामला यहाँ पर ये है कि जो ये वर्ब लगा है ना, इस वर्ब को ऑपरेशन करना है कि यहाँ पर वर्ब क्या रहेगा। अब नाइदर दे नॉर आई, यानी कि जो सब्जेक्ट है आई भी है और जो सब्जेक्ट है दे भी है। तो अगर हम कॉमनली सोचें तो जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, यानी कि दे तो प्लूरल है ही और आई को भी प्लूरल में रखा जाता है। चूँकि जो आई है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये प्लूरल और ये प्लूरल दोनों मिलके प्लूरल हुए। लेकिन यहाँ कभी कभी आई सिंगुलर के रूप में यूज होता है तो इसके साथ वाज का प्रयोग होता है। अब मामला ये है कि दोनों प्लूरल मिलके प्लूरल ही बनाएंगे, लेकिन वर यहाँ पर गलत है। गलत क्यों है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हम ये जो नाइदर नार है ना, ये कंजक्शन है, और कंजक्शन में कौन सा कंजक्शन है? कोरिलेटिव कंजक्शन है। कोरिलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है जब दो वर्ड्स बीच में ब्लैंक्स होता है, एम्प्टी होता है, तो ऐसे जो कंजक्शंस होते हैं उनको कोरिलेटिव कंजक्शंस कहा जाता है। अब जो दो कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं, तो बहुत से कोरिलेटिव कंजक्शन ऐसे हैं जिसमें जो दूसरा वर्ड होता है ना, तो इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ का वर्ब यूज किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, नाइदर नार, आइदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर, आर, अथवा इस तरह के जितने भी होंगे उनके बाद आने वाला सब्जेक्ट जो रहेगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब प्रयोग किया जाएगा। तो इसका मतलब जो वर है ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए। बात क्लियर हुई? दूसरा सेंटेंस देखो जो SSC में पूछा गया था, नाइदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स वर प्रेजेंट। न तो डॉक्टर्स यानी कि बहुत से डॉक्टर, और न तो नर्स यानी कि एक नर्स, प्रेजेंट उपस्थित थे, व्हेन द पेशेंट रीच्ड, जब पेशेंट पहुंचा हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल पेशेंट पहुंचा तो कोई भी डॉक्टर, न तो डॉक्टर्स और न तो नर्स उपस्थित थे। अगर आपको लग रहा है कि इसमें गलती है तो इसमें गलती कुछ भी नहीं है, और इसमें आपको लग रहा है कि गलती है तो हाँ इसी में गलती है, क्योंकि जो नॉर है ना, इस नॉर के बाद आने वाला नर्स सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम वाज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये पार्ट गलत था। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आपको, बस थोड़ा सा आज जो कोरिलेटिव कंजक्शन है इसका जो ऑपरेशन है वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स, यहाँ नाइदर के बाद ही आया है और यहाँ नार के बाद हिज ब्रदर्स आया है, यानी कि ये प्लूरल आया है। तो जब नार के बाद जो प्लूरल आया है उसके बाद जो वर्ब होना चाहिए वो प्लूरल वर्ब होना चाहिए। अब प्लूरल वर्ब क्या है? डू है ना। मज़ेदार वर्ड है डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग जो डू है वो प्लूरल फॉर्म है। तो ये तो सेंटेंस सही हो गया। यहाँ देखो हिज वर्क, इसमें गलती तो नहीं है, अगर नहीं गलती है तो नो ऑडियर। अब आप सोचो, थोड़ा टाइम के लिए वीडियो को पॉज करो और देखो कि इसमें ए पार्ट में गलत है कि बी पार्ट में गलत है कि सी पार्ट में गलत है, कि गलत ही नहीं है तो नो एरर। अब बात ये होता है ना कि जो चीज़ें हमको बताई जाती हैं हम केवल और केवल उसी पर ध्यान देते हैं, आगे ध्यान नहीं देते हैं। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछा जाए, वर्ब से रिलेटेड ही पूछा जाए, या फिर हो सकता है कि वो नाउन या एडजेक्टिव से रिलेटेड पूछा जाए, हो सकता है कि और प्रीपोजिशन से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाए।
तो हमको चारों तरफ ध्यान देना है। आप गलती पा गए होंगे तो मैं बता दूं कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब हीज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ डू प्रयोग किए हो ना, तो यहाँ पर जब प्लूरल बन रहा है तो प्लूरल के साथ हीज का प्रयोग नहीं किया जाता है, देयर का प्रयोग किया जाता है, देयर वर्क। अब ये जाके क्लियर हुआ। अब इससे रिलेटेड कितने फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, पहला नियम ये है कि जो नाइदर होता है यानी कि नीदर, इसके साथ लगता है नार। तो जो नार के बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा ना, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब का प्रयोग करोगे। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करोगे, वर्ब, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होगा। और अगर आइदर आर लगाते हो, आइदर आर, आइदर आर, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा ना, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, सॉरी वर्ब का प्रयोग करोगे, वर्ब का प्रयोग करोगे। नाइदर नार, आइदर आर, नॉट ओनली, नॉट ओनली, और इसके बाद जो बट आल्सो आएगा ना, तो बट आल्सो के बाद, बट आल्सो के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज करोगे। वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। और आइदर, आइदर के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सॉरी सिंगुलर वर्ब, और नन, नन के साथ भी सिंगुलर वर्ब, के साथ भी सिंगुलर वर्ब। ये तो फिलहाल ये थोड़ा सा अलग हम लोग जा रहे हैं, लेकिन इन तीनों को आप ध्यान देना है ना। इन तीनों के बाद जो ये कोरिलेटिव कंजक्शन में जो दूसरा कंजक्शन है, आर, नार और बट आल्सो, इनके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे। जैसे नाइदर, नाइदर रमेश, नाइदर रमेश नहीं लिख रहे हैं, नाइदर दे, नाइदर दे नॉर रमेश गॉन टू आगरा। अब यहाँ पर जब आपको लिखना पड़ेगा तो अगर पास्ट में लिखोगे हैड तो सबके साथ लगता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या प्लूरल सब्जेक्ट रहे। लेकिन अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट में हम बनाएंगे ना, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। इसमें भ्रम में नहीं रहना है। क्यों हैज का प्रयोग होगा? क्योंकि जो नाइदर के साथ आया है ना, दे, ये तो ठीक है, लेकिन नार के साथ रमेश आया है। जो रमेश है ये एसएच कर दे रहे हैं, रमेश जो है ना वो सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हैज का प्रयोग होगा। इसी तरह से आइदर आर और नॉट ओनली बट आल्सो के पास, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो देख लो, नॉट ओनली रमेश, नॉट ओनली रमेश बट आल्सो his brothers gone to आगरा। अब यहाँ मामला देखो थोड़ा सा, नॉट ओनली रमेश, केवल रमेश ही नहीं, बट आल्सो, बल्कि उसके भाई भी आगरा गए हैं। यानी कि जो उसके भाई हैं ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा। ये चीज़ जो पूछा जाता है इसको ध्यान देना। अब थोड़ा सा और इसमें जान लो कि जो आर का प्रयोग होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमको कन्फ्यूजन होता है। देखो, अगर हम कोरिलेटिव कंजक्शन की बात करते हैं तो नॉट आइदर के साथ आर का प्रयोग होगा,
और अगर हम नॉट के साथ प्रयोग करना चाहते हैं तो आर का ही प्रयोग होगा, और इसके अलावा अगर नेवर के साथ प्रयोग करना चाहते हैं तो आर का ही प्रयोग होगा। ये विषम परिस्थितियों में देखो क्वेश्चंस इस पर आ सकते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं तो ये जानकारी ले लेनी चाहिए। अब देखते हैं मामला क्या है। जैसे यह किताब या तो डिस्क्रिप्टिव नहीं है या फिर अप टू डेट नहीं है, यानी कि अगर हम लिखें दिस बुक इज नॉट आइदर डिस्क्रिप्टिव तो फिर इसके साथ हमको आर का प्रयोग करना पड़ेगा। आर अप टू डेट, यानी कि जो यह किताब है ना, या तो डिस्क्रिप्टिव नहीं है यानी कि विस्तृत नहीं है, या फिर अप टू डेट नहीं है यानी कि पूरी तरह से ये नई नहीं है, मतलब नए नए तथ्य को इसमें नहीं दिए गए हैं। फिर से ध्यान दो, दिस बुक इज नॉट आइदर डिस्क्रिप्टिव, यह किताब या तो, ऐसे बोला जाता है, यह किताब या तो वर्णनात्मक नहीं है, यह किताब या तो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, या फिर अप टू डेट नहीं है। तो जो नई है ना, नहीं है, ये जो नॉट क्वालिफाई कर रहा है, ये डिस्क्रिप्टिव और अप टू डेट दोनों को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये नॉट के साथ नार लगा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये नॉट के साथ लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जब कभी भी आपको ऐसा मिलता है तो नॉट नाइदर के साथ आर का प्रयोग, और नॉट के साथ आर का प्रयोग, और नेवर के साथ आर का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे नॉट के साथ नार का प्रयोग कर देते हैं और नेवर के साथ भी नार का प्रयोग करते हैं, जो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। और ये खास करके एसएससी के एग्ज़ाम्स में और भी जो वनडे एग्जामिनेशन है उसमें जो हार्ड लेवल होता है उसमें पूछा जाता है। इसमें और देखो, एक उसका कोई रिश्तेदार नहीं है ना। अगर एक सेंटेंस हम लिखें कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है तो ही हैज़ नॉट रिलेटिव्स, उसके रिश्तेदार नहीं हैं और न तो उसके मित्र हैं। तो आप नॉट के साथ फिर तुरंत क्या लगाओगे, नार लगाओगे, जो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ये नहीं लगना चाहिए। आर फ्रेंड्स लिखना पड़ेगा, आर फ्रेंड्स। इस चीज़ को मैं बताया हूँ यहाँ पर कि नॉट आइदर रहेगा तो भी आर, नॉट रहेगा तो भी आर, और नेवर रहेगा तो भी आर का ही प्रयोग किया जाएगा। अब बात ये होता है कि जो नाइदर नॉर है, आइदर आर है, नॉट ओनली बट आल्सो है, या नॉट आइदर आर है, नॉट नॉर है, या नेवर आर है, तो क्या ये जो है केवल नाउन्स को ही जोड़ता है, यानी कि सब्जेक्ट को ही जोड़ता है, कि वर्ब को भी जोड़ सकता है? तो देखो, ये वर्ब को भी जोड़ सकता है। जैसे एक सेंटेंस अगर हमने लिखा नाइदर रोहित नॉर राहुल वेंट टू आगरा, तो ये सेंटेंस तो फिर वही आया। लेकिन यहाँ जो नाइदर और नार है ना, ये जो कंजक्शन है ये नाउन को जोड़ रहा है। देखो, राहुल और रोहित को, क्या ये वर्ब को भी जोड़ता है? तो हम कहेंगे हाँ, ये वर्ब को भी जोड़ता है। जैसे राहुल नाइदर वेंट देयर, राहुल न तो वहाँ गया, और नाइदर के साथ नार सेंट, न तो भेजा एनी मैसेज। अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ जो नाइदर है वो किसको जोड़ रहा है? राहुल को जोड़ रहा है कि यहाँ वेंट और सेंट को जोड़ रहा है? तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो ठीक है, ये जो नाइदर है ना, ये वेंट को यहाँ पर जोड़ रहा है
और फिर जो नॉट है यहाँ पर सेंट को जोड़ रहा है, यानी कि नाइदर के साथ। अब देखो क्या हमने गलती किया है, राहुल नाइदर वेंट देयर, नार यहाँ पर होगा, यहाँ पर नार होगा, यानी कि नार सेंट एनी मैसेज। तो यहाँ पे आपने देखा कि नाउन्स को जोड़ रहा है, राहुल और रोहित को। और यहाँ पर जो देखोगे नाइदर, ये वेंट वर्ब है और सेंट वर्ब है, इन दोनों वर्ब्स को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर इसी को हम ऐसे लिखें, राहुल डिड नॉट, यहाँ देखो नीदर की जगह हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, डिड नॉट गो देयर, राहुल वहाँ नहीं गया। और यहाँ पर हमको जो लगाना है वो नार सेंट एनी मैसेज। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, जो नॉट है ना, नॉट के साथ नार का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। यही चीज़ तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि नाइदर के साथ नार लगेगा और बाकी जितने आएंगे आइदर के साथ आर, नॉट आइदर के साथ आर, नॉट के साथ आर और नेवर के साथ भी आर का ही प्रयोग होगा। ये गलती भूल करके भी नहीं करनी है। अगर मान लो यहाँ नॉट की जगह नेवर होता है तो नेवर गो, और फिर जो है हम आर का प्रयोग करेंगे वहाँ पर, आर सेंट एनी मैसेज। तो इंग्लिश ग्रामर ऑपरेशन पार्ट 2 आपको कैसा लगा? इसके पहले ऑपरेशन पार्ट 1 पढ़ चुका है, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए। और इस तरह की वीडियोज आती रहेंगी, जो ऑपरेशन सीरीज है ये चलता रहेगा। और अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनडीए, सीडीएस या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक, मित्रों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में।